श्री रामनवमी। हाँ, ये रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी होती है। चैत्र शुदी नवमी को ही रामनवमी होती है। इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, ठीक दोपहर मध्याह्न काल में। तो विशेष रूप से हम भारतीय संस्कृति से पीछे हट रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम भारतीय संस्कृति से पीछे हट रहे हैं। इसलिए हमारे दिमाग के जो सेंस है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इसलिए हम छोटी सी बात पे गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड आदि में उलझ जाते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति से पीछे हटने के कारण हमारी जो स्मार्टता है, दिमाग की स्मार्टता है, वो ख़त्म सी हो गई है। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देता है और आप बन जाते हो। तो स्मार्ट होने के लिए भारतीय संस्कृति में आना अति आवश्यक है। तो रामनवमी के दिन जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो हर चीज़ प्रकृति के अनुकूल थी उस समय। वही ऊर्जा, वही एनर्जी हम रामनवमी के दिन फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यदि हमारे सेंस जागृत हो तो हमारे सेंस वासना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जीवन की जो जीवनचर्या होती है उनकी अव्यवस्थित होने के कारण हमारे सेंस पूरे बंद हो चुके हैं। हम पागल से हो गए हैं। तो हमें समझदार और ज्ञानी होने के लिए भारतीय संस्कृति की ओर मुड़ना ही होगा। आप चाहे करोड़ों जन्म ले लो, या आप चाहे करोड़ों जन्म ले लो, आपको ज्ञानी, समझदार और सुखी होने के लिए अंततः भारतीय संस्कृति की तरफ झुकना ही होगा। ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। अन्यथा आपको कहीं पर भी सुख, आनंद नहीं मिल सकता। रामनवमी के दिन नवरात्रा का जो अनुष्ठान होता है उसकी पूर्णाहुति होती है। समाज के साथ, पूरे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ हम पूर्णाहुति करते हैं, आरती करते हैं, भोजन करते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं सभी। तो इससे जो प्रेम उमड़ता है, जो श्रद्धा उमड़ती है, विश्वास उमड़ता है, वह अद्भुत होता है। वह हमें वास्तविक आनंद की ओर ले जाता है, जो भारतीय संस्कृति में ही संभव है। तो रामनवमी के दिन पूर्णाहुति होती है और इसी दिन यदि हम नए बर्तन रखते हैं या डालते हैं, इसी दिन नए बर्तन खरीदते हैं, तो विशेष रूप से बर्तनों की भी पूजा इसमें होती है। यह बर्तनों की पूजा यदि हम करते हैं, 5 बर्तनों की पूजा करते हैं, तो हमारा जो वास्तु पुरुष है, हमारे घर के जो देवता है वास्तु पुरुष, वो प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये कर सकते हैं, जिसमें हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होती है। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, जो कोई अतिथि मेहमान आता है तो हम सभी प्रसन्न हो उठते हैं। नहीं, हम सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रेम का बोध है, प्रेम का भाव है, जो केवल उन्हीं के पास है जो भारतीय संस्कृति से वास्तव में जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति से, अध्यात्म से और प्रेम से, प्यार से, दया, करुणा आदि से संबंध रखते हैं। वे ही इसे जान सकते हैं। तो जो त्योहारों का उत्सव होता है, जन्मदिन का जो उत्सव होता है, हर दिन जो उत्सव होता है, व्रत का उत्सव होता है, वे ही उसका लाभ उठा पाते हैं। तो विशेष रूप से व्रत के दिन, उत्सव के दिन हमें संसार को 90% से लेकर 95% तक बाईं ओर रख देना है। जब कभी भी उत्सव हो, त्यौहार हो, तब, क्योंकि उस दिन, वह दिन हमें प्रकृति के साथ मिलने का होता है। हम प्रकृति के साथ मिले, प्रकृति के साथ खेले, आनंद ले, तभी हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा शोक, पीड़ा, चिंता, दुख आदि तो है ही।